वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का विषय है एमएसपी कैसे निर्धारित की जाती है, एमएसपी को कौन निर्धारित करता है और एमएसपी क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे एफसीआई क्या है, सीएसीपी क्या है। तो हम इन सब विषयों पे आज व्यापक चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए 3 बिल पास किए गए हैं जो कि अब एक्ट बन चुके हैं। और इस विषय में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि ये किसानों के लिए कितने कल्याणकारी होंगे और इसमें बिलों में क्या क्या प्रावधान है, इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में एक्सपेक्टेड है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़रूर आएगा यूपीएससी 2020 में, खास तौर पे जीएस पेपर 3 में। तो फ्रेंड्स, उस विषय में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा और आज हम चर्चा करेंगे एमएसपी क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहे इसलिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, जानते हैं एमएसपी क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा किसान से सीधे खरीदने के लिए निर्धारित एक कृषि उत्पाद मूल्य है। यह दर किसान को फसल के लिए न्यूनतम लाभ के लिए सुरक्षित करने के लिए है, अगर खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत है। फ्रेंड्स, यदि किसान जो फसल उगाता है उसके अनाज की जो कीमत है यदि खुले बाजार में उतनी नहीं मिलती है जितनी उसकी लागत है, तो ये एक गारंटी उपलब्ध कराता है किसान को कि किसान को कुछ लाभ तो अवश्य होगा उसकी फसल पर, उसके उत्पाद पर। तो फ्रेंड्स, ये एक गारंटी है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को। और इसकी शुरुआत कब की गई फ्रेंड्स? इसकी शुरुआत की गई जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से, तो इसकी शुरुआत उसी समय से की गई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड एफआरपी? एफआरपी और एमएसपी में अंतर क्या है? एफआरपी जो है आपको अच्छी तरह मालूम होगा, एकमात्र फसल गन्ने के लिए ये एफआरपी निर्धारित किया जाता है, उचित और नवीकरणीय मूल्य। और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 22 फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है। वो भी हम अभी आगे जानेंगे कि वो 22 फसलें कौन कौन सी हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीआई, इसके द्वारा खरीदारी की जाती है किसानों के फसल की, उत्पाद की। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। यह अस्तित्व में आया था 14 जनवरी 1965 को। और भारतीय खाद्य निगम एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि भारत सरकार के संसद अधिनियम 1964 के द्वारा अस्तित्व में आया था ये। तो ये आपके लिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, ये समिति आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान मार्केट पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, 94% किसान पहले भी मार्केट पे डिपेंड थे, अभी भी मार्केट पे डिपेंड रहेंगे और शायद आगे ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि जो बिल लाए गए हैं उनमें कुछ इस तरह का प्रावधान है कि निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, मैं अलग से उस पर एक एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। इसके रिकमेंडेशन पे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर दाम तय किया जाता है। वो बातें क्या हैं फ्रेंड्स? उत्पाद की लागत क्या है, फसल में लगने वाली चीज़ों के दाम में कितना बदलाव है। आगे हम जानेंगे कि उत्पाद की लागत किस तरह, कौन कौन से बेसिक्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है उसके द्वारा तय किया जाता है। और बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख क्या है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियां कैसी हैं। फ्रेंड्स, कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 से सीएसीपी, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हर साल तय किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि यह हर साल तय किया जाता है। अब तक सीएसीपी 23 वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज है,
5 दालें हैं और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। एमएसपी क्या है? A2 प्लस FL और C2, ये अभी हम आगे जानेंगे कि A2 प्लस FL और C2 जो है उसके द्वारा एमएसपी निर्धारित किया जाता है, ये क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशन थी, उनके अनुसार उनके द्वारा ये कहा गया था कि जितना किसान की लागत लगती है फसल को उगाने में, उसका 1.5 गुना तो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और ये फ़िलहाल अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि A2 प्लस FL और C2 क्या है। तो A2 में क्या क्या होता है? किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो, किसी वस्तु की शक्ल में हो, बीज हो, खाद हो, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च जो है सब जोड़ा जाता है। आगे A2 प्लस FL का मतलब होता है फार्मर लेबर, जो इसमें A2 के अलावा परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। जो किसान के जो परिवार के अपने परिवार के जो लोग हैं वो खेती में जो मदद करते हैं, उनका जो मेहनताना है वो भी जोड़ा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, यदि वो कहीं और नौकरी करते तो भी तो कुछ आय होती ना, तो उसको भी जोड़ा जाएगा। C2 क्या है? कंप्रहेंसिव कॉस्ट। यह लागत A2 प्लस FL के ऊपर होती है। लागत जानने का यह फॉर्मूला किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें उस ज़मीन की कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी जोड़ी जाती है जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहा है। फ्रेंड्स मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए किसी किसान के पास ज़मीन है, यदि उस ज़मीन पे वो खेती कर रहा है, तो यदि वो ज़मीन पर खेती ना करके किसी और को किराए पर देता तो भी तो उसको कुछ आय होती, या उसने उस ज़मीन को किसी से किराए पे लिया है तो भी तो उसको कुछ किराया चुकाना पड़ेगा, तो ये भी जोड़ा जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एमएसपी कैसे निर्धारित किया जाता है और क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे द्वारा उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आप निश्चिंत हो जाइए कि एमएसपी पर ये वीडियो देखने के बाद इससे अलग कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में आता है, इससे अलग कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि एमएसपी के विषय में यही ज़रूरी बातें थी जो इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाकर दे दिया है, और यही काफ़ी है, यही इनफ है। और इसके अलावा कोई और वीडियो एमएसपी के विषय में तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और वो कैसे निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें IAS यात्रा को, और लाइक तो ज़रूर करें। फ्रेंड्स लाइक करने में कंजूसी ना करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आ सकें। और शेयर तो ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।